अस्सलाम गाइस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर डिस्कस करेंगे अच्छे से, डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। तो लास्ट तक लेक्चर को लाजमी देखें। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको जो है इरेशनल नंबर पता नहीं है, ठीक है, तो वो देखें इस लेक्चर को। तो उसके अलावा जो है कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें सर इस पे टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो ये मुझे बता दें। मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। चलो शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। तो शुरू करते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर जो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन से क्या है ना, तो आप लोगों को जो चीजें जो होती हैं ना वो अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़े ना, मेरी एक सलाह है आप लोगों को कि आप लोग कोई भी एक टॉपिक पढ़े ना तो उसकी पहले जो है वो एग्जाम्पल्स, सॉरी, डेफिनेशन पढ़ें। ठीक है ना, डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आप लोग क्या करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करें तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले जो है मैं ऐसे नहीं सोचता था। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, भाई ये टॉपिक क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है मैं टॉपिक जो है वो डेफिनेशन मेरी इतनी क्लियर नहीं होती थी। मैं जो है वो बहुत एग्जांपल सॉल्व करता था, तो उसके बाद जो है मेरी कुछ चीजें क्लियर हो जाती थी। अब अब क्या हुआ था ना, मैं कहीं एक जगह पे पढ़ा रहा था। तो वहां पे जो है ना मुझे कुछ मैंने कुछ अपने को ऑब्जर्व किया, खुद को ऑब्जर्व किया। तो भाई मुझे किन चीजों की जरूरत है बहुत। मैंने खुद का एक गैप फाइंड किया तो मुझे कहीं पे जो है मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी भी मुझे जरूरत है, मैं मानता हूँ, अभी भी मुझे जरूरत है, मानता हूँ मैं इम्प्रूवमेंट की। तो फिर जो है मैंने देखा तो भाई मुझे एक डेफिनेशन क्लियर करनी चाहिए खुद का। ठीक है, टाइम बहुत कम है, चलो शुरू करते हैं। बातें बहुत सारी है, कुछ बाद में डिस्कस करेंगे, करते रहेंगे। तो इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर्स आर एनी नंबर्स डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द पी अपॉन क्यू। ठीक है, हमने इरेशनल नंबर जो डिस्कस किया था उसमें क्या किया था, हमें कोई भी एक नंबर हो उसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकें, एक्सप्रेस करवा सकें, तो उसको हम क्या बोलते थे, रेशनल नंबर बोलते थे। अब यहाँ पे जो है एनी नंबर, कोई भी एक नंबर हो उसको कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, उसको हम ए अपॉन बी फॉर्म में या पी अपॉन क्यू फॉर्म में, नो एनी इशू, दीज आर सेम। ए अपॉन बी को अब जो है हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाए, नहीं एक्सप्रेस कर पाए या नहीं जाहिर कर पाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ए एंड बी जो होंगे वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगे एंड पी जो है वो जीरो से बिलोंग नहीं नहीं करेगा। ठीक, क्लियर हो गई यहाँ तक डेफिनेशन। तो कुछ एग्जांपल करेंगे तो हम जो है उसमें क्लियर हो जाएगी। इस भाई इसमें आप ये सिंपल याद रख लें, भाई कोई एक नंबर हो उसको पी अपन क्यू फॉर्म या ए अपन बी फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए एंड ए एंड बी जो है वो बिलोंग ना करें इंटीजर से एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, बस यहाँ तक क्लियर है। उसको बाद हम जो है डिनोटेड बाय हम जो इसको रेशनल नंबर को जो है बेसिकली हम किससे, क्यू एंड ऊपर से एक डैश हो तो उसको हम जो जो है रिप्रेजेंट करवाते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें से। ठीक है, कुछ सेट की जो है लिखने के तीन मेथड होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं, कि आपको पता होनी चाहिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना, वैसे आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है डेफिनेशन। तो आपको इस डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ कि क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू फॉर्म में लिखें या ए अपान पी फॉर्म में लिखें, कोई इशू नहीं है। मैंने भी आपको रेशनल नंबर में ए पी अपान पी फॉर्म में लिखवा दिया था, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आप ए अपन बी लिखें या पी अपन पी फॉर्म में, कोई इशू नहीं है इसमें। एंड जो है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड जो है पी कामा क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं भाई। क्लियर हो गई यहाँ तक डेफिनेशन भाई।
फर्स्ट नंबर जो एग्जांपल है हमारा, कि लेट सपोज कर कोई डेसिमल के बाद सेम नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, बस ऐसे डिफरेंस चलते रह रहा है। ठीक है, 0.456789 आर इरेशनल नंबर। ये हमारे सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। क्लियर है? उसके बाद जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एक इसका रूट में नंबर पड़ा हो, एन मान लेते हैं, एन जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। आप लोगों को पता होगा कि अच्छे से कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैंने एक लेक्चर भी बनाया था कंपोनेंट एंड प्राइम नंबर का, अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव नंबर, प्राइम नंबर नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। कोई भी इसका रूट में, जो इसका रूट में अंदर जो है वो कोई भी एक प्राइम नंबर पड़ा हो, तो वो हमेशा, तकरीबन तकरीबन, हमेशा नहीं, तकरीबन मोस्टली जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, याद रख लें। इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और तीसरी नंबर पॉइंट है, ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट, ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट आर इरेशनल नंबर। जो भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है वो हमारे रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं हमारे मैथमेटिकल कांस्टेंट? भाई पाई हो गया, उसके बाद ई हो गया, यूलर। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है हमारी 3.1415 होती है। 15 में मिटा देता हूँ, आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा है कि भाई 15। ठीक है, आपकी सो वन, ये हमारी पाई की वैल्यू होती है। और भी बहुत सारे कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी 2.14, ठीक है, 2.14 होती है इसकी वैल्यू। और भी बहुत सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट, पर फिलहाल जो है आपने पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे, तो तकरीबन यही है। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल भी हैं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई क्या होता है ना, कि कोई भी नहीं, वो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। चलो ठीक है, तो वो रेशनल नंबर में था, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको लेट सपोज करो भाई ऊपर 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे जो है आपको एंड कोई भी एक प्राइम नंबर पड़ा है, कोई भी एक प्राइम नंबर पड़ा है, कोई भी एक प्राइम नंबर पड़ा है, तो वो डायमीटर में कोई भी एक हमारा प्राइम नंबर पड़ा है, तो वो हमेशा हमारे क्या होंगे भाई? वो हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। सर मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल नहीं दिया था, एग्जांपल देख लें कि इसका रूट में 3, आप देख लें ये इर्रेशनल नंबर होगा। ये इसका रूट 5, इसका रूट 7, ETC, ये तकरीबन हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और उसके अलावा जो है आप लोग ये इसके एग्जांपल देख लें कि भाई एग्जांपल जो है ऊपर 3 पड़ा हुआ है, नीचे जो ये पड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी एक नंबर पड़ा है, उसको डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसकी हमें इंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है, तो कोई नंबर से डिवाइड करेगा, क्या आप लोगों को आंसर मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा आंसर, आप लोगों को याद रखना। मिलेगा, पर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो आप लोग जो है श्योरिटी ये कह सकते हैं कि भाई हमारा रिलेशन नंबर है, उसकी यूनिक पॉइंट नहीं मिलेगी आप लोगों को, कभी भी नहीं मिलेगी यूनिक पॉइंट। कि इसको डिवाइड करिए, ये हमारा इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर है ऊपर पड़ा हुआ है भाई रेशनल नंबर, तो वो हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इरेशनल नंबर मिलेगा। आप ये देख लें कि भाई ये समझ लें कि ऊपर जो है वो हमारा रेशनल नंबर पड़ा है, एंड डिनोमिनेटर में जो है हमारा इरेशनल नंबर पड़ा है। कि भाई जो है ऊपर रेशनल नंबर पड़ा है, नीचे डायमीटर में जो है वो इरेशनल नंबर पड़ा है। तो जो भी आपको फाइनली आंसर मिलेगा वो भी इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। याद रख लें मेरी बात, इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, मेरी बात याद रख लें डियर स्टूडेंट्स। और उसके अलावा बस यही पॉइंटें हैं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की बहुत सारी कोशिश की। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो कुछ वो रियल नंबर पढ़ते हैं हम उसके बाद। क्लियर है? इसके अलावा कोई भी किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन हो ना, किसी भी किस्म का, तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद हम रियल नंबर डिस्कस करते हैं।
कि भाई रियल नंबर की सिंपली डेफिनेशन जो है, वो जो भी है, दाएं ऐसे लिख लें, द द यूनियन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इस कार्ड का, यहाँ ऐसे लिख लें भाई, इशू ना हो आप लोगों को, हो सकता है कोई एक भाई ऐसा बच्चा देख रहा हो तो जिसको पता ही नहीं हो, तो ये बस मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, द यूनियन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर, हम जो है रेशनल इरेशनल की हम यूनियन करें उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। कि लेट सपोज करें ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें कि आर इज इक्वल टू यूनियन प्लस इरेशनल नंबर, ये भी सही है, ठीक है। इसमें जो है एग्जांपल आ जाते हैं कि 0 -+1 -+2 -+3, इसमें सारे हमारे रियल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे जो है वो इसमें सारे डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है वीडियो को, यहाँ तक हम वीडियो को इंड अप करते हैं, कोई क्वेश्चन आपने पूछे कौन, अल्लाह हाफिज़।